मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। बेटा जिम्मेदारी समझ ले और अपनी जिम्मेदारी उठा ले तो बच्चियों का कुछ हो सके। कल ठीक 12 बजे दफ्तर। अब्बा, मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगा नौकरी पे तो नहीं जाऊंगा। मैं बासित को पसंद करने लग गई हूँ। तारिक वक्त का बड़ा पाबंद है। लेकिन है तो आज ही का नौजवान ना। नहीं नजीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस देखो, सुबह उठाना तो अचानक चक्कर आने की शिकायत हो गई। इकलौता लड़का है, माँ को भी बहुत अजीज है, इसलिए बेगम का दिल नहीं माना कि उसे अपनी नज़रों से दूर करे। इसलिए बस आज के लिए माजरत, इंशाल्लाह फिर देखेंगे, अगर नसीब में हुआ तो मिल लेंगे। चाहे आप? जी बेहतर। हुनैन बॉस, हम आपको एक गाना सुनाओ? मना करने पे तू रुकेगा तो नहीं, सुना दे। लेबा रे लेबा, ओ लेबा लेबा रे लेबा, ओ लेबा लेबा ले लेबा, आते अब बारे लेबा। दीगी साहब आ गए। मकसूद साहब, एक चाय पिला दें। एक मकरानी चाय मेरे लिए भी ले आ। ये बच्चे आजकल के बिल्कुल नहीं समझते कि बाप उनका भला ही चाहता है। जिंदगी साहब, यही मसला है। इन लोगों से मेहनत नहीं होती। दिल लगा के 9 से 5 की नौकरी तक नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें आजादी चाहिए। आजादी जैसे विरासत में मिली हो। यकीनन आप दुख में हैं। नहीं, दुख नहीं है, डर है। डर लगता है कि आज की नस्ल की नाशुक्री कहीं हमारी दुआओं के आड़े ना आ जाए। बाजी 300 होंगे। कुछ खुदा खौफी है तुम में कि नहीं? बाजी इससे ज्यादा कम अगर करूंगा ना तो मुझे अपनी रेहड़ी बंद करनी पड़ जाएगी। जिस बेईमानी से तू ये सब्जी बेच रहा है ना, कोई बरकत नहीं होने वाली। बहुत जल्दी रेहड़ी बंद हो जाएगी। बाजी इसका नुकसान भी आपको ही होगा। मेरी जो ये रेहड़ी बंद हो गई तो बड़ी बड़ी दुकानों से सब्जी खरीदनी होगी। अम्मा क्या कर रही है, सब देख ले प्लीज। क्या आप खीरे और मूली की बहस में पड़ गई हैं? रही उसूल की बात कर रही हूँ। मुझे मालूम है ये सब किस कीमत में बिक रहा है बाजार में। इससे महंगे दामों क्यों लूं मैं? बाजी बड़ी मादरत, इससे ज्यादा और कम नहीं कर सकता मैं, और ना ही कुछ मुफ्त में दूंगा। ये बहुत ही बदतमीज है तू। मैंने कहा तुमसे कि कोई चीज मुफ्त चाहिए मुझे। कहने तो वाली ही थी ना आप। देखो, तुम्हें सब्जी नहीं देनी तो मत दो, मगर बदतमीजी मत करो। और तुम क्या ये टिक टिक लगी रहती हो? मैं देख रही हूँ बहुत मोबाइल में घुसी रहती हो। ठीक तरह तोल के दो सब्जी, समझे? और ये याद रखना, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी मैं। 300 बन रहे थे, 250 दे देना। ये लो, उठाओ सब्जी, उठाओ सब्जी। बस यही है, इनसे देख लो। चलो। 120 रुपए? सुबह सुबह नुकसान करा दिया इन्होंने। आलू है, मटर है, गोभी है, प्याज है, बैगन है, सब्जी वाले। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में,
आखिर तुमने फोन उठा ही लिया। बोलो जानजेब, कैसी हो? तुमने कांटेक्ट क्यों किया है? कैसी हो? ठीक हूँ। किरण, तुम क्यों कांटेक्ट कर रहे हो जानजेब? पूछा तो है कि कैसी हो, हाल जानने के लिए फोन किया था। हाँ तो बता दिया ना कि ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज में तंज महसूस करके ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक ही हो, बिल्कुल पहले जैसी। मुझे आज भी नहीं लगा था कि तुम मेरा फोन उठाओगी। जिन बातों का कोई मकसद नहीं होना वो बातें नहीं करनी चाहिए जानजेब। हर चीज में नुकसान नफा मत देखा करो। तो ये तो तुम सोच रहे हो ना। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। किरण, बात सुनो। बोलो। मिल सकती हो? जानजेब प्लीज डोंट। एक अच्छे दोस्त के नाते। पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो गया। प्लीज, क्या हम मिल सकते हैं? सिर्फ एक बार बात करनी है मुझे तुमसे। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। ओके, बात करके देखते हैं। हारून, प्रेजेंटेशन कैसी रही? अल्लाह मालिक है। मतलब अच्छी नहीं थी? यार तुम्हारा यही तो मसला है, काम मिला नहीं और नाशुक्री शुरू। सही कह रहा है ये। मेरा मतलब ये नहीं था यार। तुम ना टेंशन बहुत लेते हो। देख यार, मुझे क्लैरिटी चाहिए अपने काम को लेके भी और पैसों को लेके भी। यार देखो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ना हमने क्लाइंट को भेज दी। अब देखो वो कब तक रिस्पॉन्ड करता है। एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लगेगा, और हो सकता है कि 2 हफ्ते भी लग जाएं। 2 हफ्ते? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये तो नॉर्मल है। खैर देख, अगर एडवांस मिल जाता ना तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती। देखो, क्लाइंट जैसे ही रिप्लाई करेगा ना, तब ही हम पैसों की बात करेंगे। ठीक है? हेलो। हाँ मालूम है मुझे। अली साहब से कहें कि मैं बस आ रहा हूँ। जी जी, बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अम्मा एक सेकंड, पिक्चर लेने दे, स्टोरी डालूंगी। जल्दी लो। हालांकि खुद निकाल के बैठी हुई है। अम्मा के साथ ले रही हूँ ना। मैं देती हूँ आपको। और दो। बस ठीक है। ये लीजिए, ये दही भी। ओए होए 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 होए। भाई, घर के बने खाने की तो बात ही कुछ और है। वैसे अम्मा, आज तो आपकी बिरयानी ना हिट हो गई हैं? किरण, तुम्हें नहीं अच्छी लगी बिरयानी? नहीं अम्मा, बहुत अच्छी है। तो फिर इतनी उदास क्यों हो? नहीं, बस ऐसे ही। लगता है आप ही को उस दिन का चाइनीज खाना याद आ रहा है। भाई, तुम्हारी अम्मा के हाथ के बने खानों के आगे तो सब चाइनीज जापानीज फेल हैं। आप वैसे भाई भी अगर होते तो कितना मजा आता ना। हाँ,
तुम्हें तो पता है काम में लगा हुआ है वो, दिन रात एक किया हुआ है उसने। अल्लाह उसे बहुत तरक्की दे और अल्लाह उसे अक्ल दे। बस यही मसला है, मेहनत करनी है, बस सही जगह नहीं करनी। मैं फोन करती हूँ उससे। अम्मा रुके, मैं करती हूँ फोन। नहीं तुम रहने दो, मैं कर रही हूँ। जी बोले। हाँ तारिक बेटे, खाना लगा दिया है, कहाँ हो तुम? वो काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, आपको बताया था ना। अच्छा, खाना खा लिया तुमने या अभी खाओगे? खा लूंगा। बेटे कब तक आओगे? बड़ी फिक्र हो रही है, खास तौर पे तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें बोले क्यों फिक्र कर रहे हैं, जब घर पे बैठा होता ना नागा रहा तब भी फिक्र करते थे, जब रोजी से लग गए हूँ फिर भी फिक्र कर रहे हैं। फिक्र क्यों नहीं जा रही उनकी जिंदगी से? ऐसे नहीं कहते बेटे, बस तुम जल्दी आ जाना। आप लोग खाना खा के सो जाओ, मैं देर से आऊंगा। खुदा हाफिज। वो कह रहा था कि लेट हो जाएगा। कि मैं करती हूँ फोन उसे। करते रहो, अब मैं नहीं उठा रहा इनकी कॉल। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप लोगों ने ना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उसे, और कोई बात नहीं है। जी बदतमीज हो गया है। अब ये ले पानी पिए। ये नहीं वाला। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? मेरा साहब आपको अंदर से देख रहा है। अबे तो क्या मैं सेलिब्रिटी हूँ, क्यों देख रहा है मुझे? क्या करूँ तेरे साहब के देखने को? आप या तो कुछ ऑर्डर करो या फिर कुर्सी खाली कर दो। अबे जान है भाई, ऑर्डर किया तो है। नहीं, कुछ खाने का भी ऑर्डर देना होगा, ऐसा मेरे साहब ने कहा है। अच्छा, क्या है फिर खाने में? खाने में अंडा गुड़ाला, मिक्स सब्जी, पालक, भिंडी, कद्दू, दाल माश, दाल चना, दाल मूंग, चिकन कढ़ाई, चिकन निहारी, चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, रायता बिल्कुल फ्री। चाहे तो बैठकर खाएं, चाहे तो घर ले जाएं। बोले सर क्या लगाऊं? चाय ले आओ। आपका फोन बज रहा है। चाय लगाओ यार इसकी।
तारिक नहीं आया अभी तक, देखिए इतनी रात हो गई। हम बार बार कॉल करेंगे तो कहीं आपसे ही ना झगड़ बैठे। मैं समझाऊंगी उसे, उसने बड़ी बदतमीजी की, मुझे अच्छा नहीं लगा। रहने दे बेगम, हमारे समझाने से नहीं समझते बच्चे। जब जिंदगी सिखाएगी तो खुद सीख जाएंगे। सुनिए, मैं कुछ सोच रही हूँ। बेगम, परेशानी की बात मत करिएगा। सुबह उठते के साथ ही ऑफिस की टेंशन, वापसी पर मुल्क के हालात की टेंशन, आए दिन कोई ना कोई चोरी चकारी सुनने को मिलती है। घर पहुंचो तो गैस की टेंशन, कभी बिजली की टेंशन। और मेरी टेंशन है ना। ये ले, बोले। मैं अच्छा खाना पकाती हूँ ना। हाँ, तो मैं शेफ बन जाऊं? बन सकती हूँ ना। रहने दे बेगम, इन चक्करों में मत ही पड़े तो अच्छा है। इंटरनेट पर रेसिपीज देखने से कोई शेफ नहीं बन जाता, रेस्टोरेंट नहीं चलते, बहुत कुछ करना पड़ता है। चोट पर चोट तो न मारे। मिडिल क्लास की जिंदगानी में